नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं नया लुक न्यूज। आज हम आपके सामने एक नई तहकीकात, जिसके बारे में हम आप सभी से पहले भी बात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज के बारे में, जहां के एक अध्यापक लगातार पिछले कई दिनों से शोषित होते हुए आए हैं। उनका शोषण होता चला आ रहा है। बावजूद इसके जब हमारी टीम उनके कॉलेज प्रबंधक से बात करने के लिए पहुंचती है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर कि कैसे वो भागते नजर आए और बहानों का हवाला देते नजर आए। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वीडियो। आपसे कैमरे पे ही बात करना चाहूँगा। बेटा अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी बिटिया की ससुर की डेथ हो गई। अच्छा, फैजाबाद में हमें तुरंत वहाँ पहुँचना है। कल आ गई अभी, हमें वहाँ पहुँचना है। आप जो भी बात कर लियो, मंगल या बुध को आइएगा। देखिए हमारे पास उनका जो स्टेटमेंट आया है उसी पे आपका वर्जन चाहिए था। आपके विद्यालय के अध्यापक, क्या नाम है उनका? हाँ, जितेंद्र कुमार अब पांडे वो जी का। इतना फ्रॉड है, उसको हम क्या कहें? इसी बारे में तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तभी माफ करें प्लीज, क्योंकि चलिए ठीक है। उधर डेथ हो गई, हमें बहुत जल्दी इधर थोड़ा प्रोसेस रोक दीजिए ना सर। अपना रोक दीजिए। क्योंकि एक पक्ष की बात को लेकर के हम खबर चलाएं, फिर वो भी ठीक नहीं लग रहा है ना। गौरव नाम है आपका? जी, मेरा गौरव नाम है। हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। ना विद्यालय से भाग जाएगा। आप फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं सुबह से? नहीं, फोन हमारा साइलेंट पे था। हम कहीं बैठे थे तो उसमें था, इसलिए नहीं हुआ होगा। उसके लिए सॉरी हम आपसे मांग रहे हैं। हाँ, बुध बृहस्पति में उधर आइए, हम आपसे बात करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से वीडियो में न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय किस तरीके से हवाला देकर के किसी कैजुअलिटी का भागते नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी लगातार जब नया लुक की टीम संपर्क साधने की कोशिश करती है, तो लगातार उनका फोन बंद आता है या फिर नहीं उठता। समस्या यह है कि जब उनसे इस स्टिंग वीडियो के दौरान पूछा गया था कि आपका फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता है, कैसे बात किया जाए आपसे, तो उन्होंने कहा था मैं माफ़ी चाहता हूं, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, आगे से मैं आपका फ़ोन का जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन उसके बावजूद अभी लगातार पर डे, क्योंकि ये खबर किसी एक पक्ष को लेकर के चलाने से अच्छा है कि हम दोनों पक्षों का विवरण जाने, और विवरण जानने के लिए ज़रूरी है हमारे साथ डीजी सिंह का भी बात होना। और बात करने के लिए जब फ़ोन किया गया तो लगातार उनका फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद फिर किसी अप्रायोजित घटना का कह सकते हैं कि शिक्षक के साथ घटना होती है। आज घटना के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से हमलावरों ने उनको मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, और क्या कुछ गतिविधियां आगे लगातार चालू रखी गई, लगातार सुचारू रखी गई, उसके बारे में हम बात करेंगे अध्यापक जितेंद्र कुमार पांडे जी से। जितेंद्र जी, बताएं कि आप पिछले दिनों जो है नया लुक के साथ जब बात किए तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई। उसके बाद आपने DIOS से भी मुक्ति हुए और अपना एक प्रार्थना पत्र उनको दिया। क्या कुछ उनकी तरफ से आपको आश्वासन दिया गया? क्या मतलब ये आश्वासन दिया गया कि आपको किस प्रकार की सहायता मिल सकती है? बताएं दर्शकों को। नमस्कार गौरव जी। सबसे पहले मैं आपका और नए लुक के को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मंच पे मुझे दोबारा से बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इस घटना के पहले एक घटना हुई कि 29 अक्टूबर को मेरे पास 3-4 विद्यालय से फ़ोन आए जी, लेकिन मैंने वो फ़ोन नहीं उठाया जी। उसके बाद इनकी शाखा जो श्रीनगर में है, वहाँ की प्रधानाचार्य सुमन उत्तम मैम ने मुझे फ़ोन किया जी। उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनके कॉल देखा, तो मैंने कॉल नहीं उठाया क्योंकि मुझसे वकील जी ने मना किया हुआ है जी। मैंने कॉल नहीं उठाया। फिर उन्होंने अननोन नंबर से जब फ़ोन किया तो मैंने कॉल पिक की, तो उन्होंने हमसे एक ही क्वेश्चन किया, जितेंद्र ये बताओ कि मुझसे क्या गलती हुई है जी। हमने कहा कि मैम आपसे क्या गलती हुई, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज से एक लेटर मिला हुआ है और मैं बहुत घबरा गई हूँ, मैं तुमसे तत्काल मिलना चाहती हूँ जी। तो मैंने तो कहा कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मुझसे वकील ने ये कहा कि आप इनसे अकेले में कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो लगातार मेरे पर प्रेशर कर रही थी कि आप श्रीनगर ब्रांच में आ जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, जो भी बात है सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन गौरव जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिस विद्यालय के खिलाफ मैंने अभियान छेड़ा हुआ है वो मुझे हर तरह से प्रलोभन देने की कोशिश कर चुका है, धमकाने की, और हर तरह से
प्रलोभन के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मुझे इनके स्थान पे नहीं मिलना है। जितेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहता हूं कि अभी तक आपसे कितने लोगों ने संपर्क साधने की कोशिश की और कितने लोगों ने, कौन कौन है वो, किस किस पद पर है, उसने आपसे संपर्क साधकर आपको प्रलोभन देने की कोशिश की या फिर आपको जो है मतलब समझौते के लिए जो है बात करने की कोशिश की, बताएं। ड्राइवर मुझसे मिलता है जी। इसके बाद स्कूल की प्रधानाचार्य मुझसे फिनिक्स मॉल में मिलती है जी। और इनके अन्य टीचर भी हैं, जैसे आनंद सर हैं, कौशलेन सर जी। हैं और दूसरे टीचरों के माध्यम से भी इन पर संपर्क साधा गया। क्योंकि मैं इनसे बात करने में मुझे घबराहट हो रही, पता नहीं किस मुद्दे पे कहाँ कौन सी बात करें, तो मैंने कहा कि जो भी बात करनी है वकील के सामने करनी है। ये बात हुई है जी। और सबका यही कहना है कि समझौता कर लो। आपने क्या किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अपने माध्यमिक शिक्षा या फिर DIOS ऑफिस में देने की कोशिश की है, दिया आपने? गौरव जी, जब मैंने पोर्टल पे शिकायत की, लगातार 7 शिकायतों के बाद मैंने देखा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, निस्तारित हो रही है। और जब मैंने उसकी विस्तृत जांच की और मैं खुद गया, मैं पर्सनल खुद गया DIOS ऑफिस में, तो वहां पे इन्होंने मेरा वहां त्याग पत्र दिखाया है, जबकि मैंने कोई त्याग पत्र नहीं दिया हुआ है। तो मैंने DIOS साहब से रिक्वेस्ट की, सर कि स्कूल के संबंध में कुछ गतिविधियां ऐसी थी जिसके लिए मैं कंप्लेन करना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कि किस तरह की कंप्लेन है। हमने कहा सर, एक स्कूल क्या 2 मान्यता के साथ चल सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं चल सकते। हमने पिछले 10 सालों से चल रहा है, तो इसमें गलती टीचर की नहीं है, इसमें गलती तो प्रबंधक की है। अब टीचर को, यदि यूपी बोर्ड के टीचर को SC बोर्ड पढ़ाने को दिया जाएगा तो वो इनकार कर रहा है, तो वो कहाँ से गलत है? फ्रॉड कौन कर रहा है? फ्रॉड वो कर रहा है ना, फ्रॉड मैं नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं फ्रॉड करूँ तो मेरे अकाउंट में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए होंगे। लेकिन जितेंद्र जी, लगातार जब जो खबरें आ रही थी हमारे चैनल के, जो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लगातार कमेंट हो रहे थे कि ICSE और यूपी बोर्ड, जो दोनों आप आरोप लगा रहे हैं कि दोनों बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो कमेंट के माध्यम से मालूम चल रहा था कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है गौरव जी। क्या कोई साक्ष्य है आपके पास ऐसा? बिल्कुल है गौरव जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिना साक्ष्य के मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ और प्रेस के पास भी आ रहा हूँ, और मैंने आपको ऑलरेडी साक्ष्य दे रखे हैं। तो आज मैं चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि साक्ष्य क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, यूपी बोर्ड की प्रिंसिपल को कोई अथॉरिटी नहीं होती कि ICSE बोर्ड के रिपोर्ट कार्ड पे कोई साइन करे। और मेरे पास प्रमाण पत्र तो सबसे बड़ा है कि उस रिपोर्ट कार्ड में उनके साइन भी है और उनकी मोहर भी लगी हुई है। मतलब ये कि ममता जी जो प्रधानाचार्य हैं आपके न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज कृष्णनगर स्थित ब्रांच की, उन्होंने ICSE बोर्ड के सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर किया। जी, वो भी है। इसके अलावा फीस रसीद है, 9th की है, 10th की है, फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है। और मेरे पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है जो लगातार, जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ है, पेरेंट्स मुझसे संपर्क करे हुए हैं, वो भी घबराए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। और इस घटना के बाद मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने IC और SC की क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया, जबकि यूपी बोर्ड चला रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया कि आपकी संख्या कम है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, जबकि उनको ये बताया ही नहीं गया है कि मेरे द्वारा जो कंप्लेन की गई है, उस कंप्लेन के माध्यम से इनकी तीनों ब्रांचेस में लगातार ऑफिसर द्वारा जांच की जा रही है। जितेंद्र जी, रोकूंगा आपको क्योंकि आपने हमारे नया लुक चैनल के साथ कुछ तस्वीरें साझा की थी पिछले दिनों। आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। आपकी तस्वीरें हमारे साथ साझा हुई हैं। आपकी तस्वीरों को हम स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं और आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करें कि कैसे क्या वाकया हुआ, क्या घटना हुई जो आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और कैसे ये घटना को अंजाम दिया गया, बताएं। गौरव जी, दीपावली के मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ था, 5:30 का समय था। मैं अपने घर से 5 बजे निकला था और मेरे घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे ये घटना को अंजाम दिया गया। पिछले कुछ समय से मुझे, जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ है, मेरे पीछे अज्ञात लोग लगातार पीछा कर रहे हैं, जिसकी कंप्लेन मैंने पुलिस चौकी पे की है, अपने वकील से भी की है। वकील ने मुझको पहले अवगत कराया था कि तुम सावधान रहो। लेकिन मेरे ओवर कॉन्फिडेंस मेरे पर भारी पड़ा। मैंने कहा जब इतनी मैंने कंप्लेन कर रखी है तो वो ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। लेकिन जब उस दिन मॉर्निंग में मेरे साथ ऐसा हमला हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं लगातार परेशान रहा, मेरा फोन नहीं उठ रहा था। जितेंद्र जी, परेशान मत होइए, आप नया लुक चैनल के स्टूडियो में बैठे हैं और लगातार हम सुरक्षा की जो
वादा तो नहीं कह सकते, लेकिन सुरक्षा के लिए जो हमारी मांग है वो आपके लिए लगातार उठाते रहेंगे। दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे, लगभग 10 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक जितेंद्र कुमार पांडे जी के ऊपर हमला होता है, जानलेवा हमला। दीपावली के दिन 14 तारीख को सुबह 5 बजे ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। अज्ञात हमलावर 4 से 5 की संख्या में आते हैं और धारदार हथियार से हमले की कोशिश करते हैं। शर्ट, चश्मा, बाकी कई चीज़ें तोड़ते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या क्या इनके साथ घटना को अंजाम दिया गया और किसी तरीके से इन्होंने अपनी जान बचाई, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी इन्होंने साझा किया नया लुक के माध्यम से, नया लुक को। हम आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र जी, क्या आपने पुलिस से किसी प्रकार की सहायता की कोशिश नहीं की? आपने FIR वगैरह दर्ज करवाई? गौरव जी, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने बोल रखा है कि पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग मेरी जेब में है। अच्छा। अब ये कहीं ना कहीं मुझे लगने भी लगा है जी। क्योंकि आप देखिए कि मुझे बदनाम करने के लिए इन्होंने अपने बच्चों से मेरे वीडियो पे बैड्स कमेंट डलवाए हैं। इनके टीचर, जिन टीचरों के साथ मेरा एक अच्छा वक्त बीता, आज वो मेरे विपरीत हो गए क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है। मुझे उन बच्चों से या उन टीचरों से कोई नहीं, आज जो मेरे साथ हो रहा है कल उनके साथ भी हो सकता है। मुझे अपनी सुरक्षा प्यारी है, इसलिए मैं पुलिस के पास गया और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 घंटे मैं थाने बिताया हूँ, मेरा मेडिकल तक नहीं हुआ है। अच्छा। और जब मैं थाना अध्यक्ष के पास गया तो उन्होंने कहा कि तुम ये सब बहानेबाजी कर रहे हो और उन्होंने कहा कि इस CCTV कैमरे में जांच होगी। इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तब पुलिस कोई जांच नहीं करती। और लगातार मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं पहले पोर्टल पे इसीलिए गया था, जब उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आप मेरे पास क्यों नहीं आए, तो मैं आज खुद कह रहा हूँ मेरा विश्वास नहीं है क्योंकि अपराधी अपराध कर रहा है और प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? जबकि मैंने कहीं भी कोई भी कानून का अपमान नहीं किया है। मैं कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस भिजवा चुका हूँ, हर चीज हो चुका है, उन्होंने नोटिस का तो जवाब नहीं दिया। क्या किसी प्रकार की आपके साथ सुरक्षा की गारंटी है? आपको किसी प्रकार की सुरक्षा की, जो कहते हैं कि पुलिस का जो मोटो होता है कि आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है गौरव जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अज्ञात लोगों के ऊपर तो मुकदमा लिखने को तैयार हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर लिखने को तैयार नहीं है जिसके साथ मेरा विवाद चल रहा है। अच्छा। आप ही समझिए 17 साल में मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। अच्छा। मैं इस क्षेत्र का सबसे अच्छा टीचर के रूप में जाना जाता हूँ। मैंने कई बच्चों का भविष्य बनाया है, पेरेंट्स भी जानते हैं, जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ वो यही कहते हैं यही वो टीचर है जिनको न्यू पब्लिक से निकाला गया। अब आप सोचिए, मैंने स्कूल छोड़ा नहीं है, इस तरह का आरोप लगाए हैं उन्होंने। और जब मेरे दिल से पूछिए मेरे ऊपर क्या बीतती है, जिसका कैरियर तबाह कर दिया न्यू पब्लिक इंटर। जितेंद्र जी, एक अपील क्या कहना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था से, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से, जो एक बेहतर उत्तम प्रदेश होने का दावा करते हैं, क्या एक अपील करना चाहेंगे? मैं पुलिस प्रशासन को दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि उनके पास मैं जो एविडेंस दिखाना चाह रहा हूं मुझे विश्वास नहीं है कि वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक मैम ने, रितु सागर ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, आज तक उस पर भी संज्ञान नहीं हुआ है। और उसके बाद मेरे पर हमला होता है और आगे मेरे पर कोई भी गलत हमला हो गया और मैं मर गया तो इसके लिए पूरा जिम्मेदार न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज होगा और उसके प्रशासनिक अधिकारी होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। इस न्याय के लिए मैंने कोर्ट की भी शरण ली हुई है। पुलिस पे मेरा विश्वास खत्म हो गया है क्योंकि पुलिस ने लगभग 4-5 दिन हो गए मेरे केस पे कोई संज्ञान नहीं लिया है जी। और मुझे बहुत निराशा हो रही है, जब एक शिक्षक के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ भी होता है जी। और सही होते हुए भी मैं बुरा साबित हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी एक अपील 30 सेकंड में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा, कृपया मेरे इस केस का संज्ञान वो स्वयं ले क्योंकि मेरे पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, पुलिस थाने से बनाया जा रहा है, चौकी से बनाया जा रहा है और मुझसे मुकदमा वापस लिए जाने की अपील की जा रही है। मैं जानता हूं कि मैं सत्य के साथ हूं, मैं लड़ रहा हूं, कोर्ट में जो भी फैसला होगा मुझे मान्य होगा, लेकिन उसके पहले जो बाहर मेरे साथ अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। तो देखा आपने कि नया लुक किस तरीके से बहुत ही बेबाकी से लगातार शोषित, वंचित, पीड़ितों के साथ अपनी आवाज को बुलंद करता रहा है और उन शोषितों के साथ, उन वंचितों के साथ, उन पीड़ितों के साथ उनकी आवाज बनकर के शासन और प्रशासन के बहरे कानों में अपनी आवाज को बुलंद करता रहा है। हम लगातार न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज और पीड़ित शिक्षक जितेंद्र कुमार पांडे जी के बारे में बात करते रहे हैं और आगे भी बात करते रहेंगे जब तक इस मामले को न्याय नहीं मिलता, जब तक पीड़ित शिक्षक को न्याय नहीं मिलता।
हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक नया लुक चैनल के माध्यम से अपील कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की बात बताते हैं, अपराधियों से भय मुक्त होने का भी दावा करते हैं, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सुरक्षा और किस तरीके से न्याय को व्यवस्थित किया जा सकता है उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। तब तक के लिए नया लुक के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए आप सभी नया लुक न्यूज।